अगर पब्लिक दिवाली मनाने कोई मूड में आ गई है, मैं खुद भी लोगों से जुड़ा रहता हूँ, लोगों से मैंने बात की, एवरीबडी इज सेइंग कि यस हम एक दिया जलाएंगे। मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है तो इसमें गलत क्या है? हर पार्टी हर तरीके से किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी इशू पर वोट बटोरना चाहती है। तो बीजेपी का जन्म ही जो है, आप एक तरह से कह सकते हैं, हाँ, राम मंदिर आंदोलन से हुआ है। राम मंदिर आंदोलन से हुआ है और लाल का इशारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और सोनिया गांधी जी को निमंत्रण गया है। तो कांग्रेस धर्म संकट में है। हालांकि ये बात अलग है कि जब राम मंदिर में आइडल रखे गए, यानी मूर्ति रखी गई, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राम मंदिर का जब ताला खुला तब भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अंकल जी, शुभ नाम आपका? अनूप श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राम मंदिर को लेके जो है लखनऊ का माहौल क्या है, क्या बज़ है? देखिए, लखनऊ का माहौल जो तो है ही है, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो धीरे धीरे राममय होता जा रहा है। बात करें अगर शिलान्यास की, उससे पहले बात कर लें 30 दिसंबर की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे। तो अयोध्या आके उन्होंने जो समा बांधा, अयोध्या को जो विकास योजनाओं की सौगात दी, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, रेलवे प्लेटफॉर्म, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का उद्घाटन किया, और जिस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई 22 जनवरी को जब रामलला विराजेंगे वहाँ पर उनका स्थापना किया जाएगा, तो आप अपने घरों में दिवाली मनाएं, राम के नाम का दीप जलाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 14 जनवरी से जो है 22 जनवरी तक हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े मंदिर को क्या किया जाए, स्वच्छता अभियान चलाया जाए। ये कहा उन्होंने, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि इन दो अपील के पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अगर पब्लिक दिवाली मनाने कोई मूड में आ गई है, मैं खुद भी लोगों से जुड़ा रहता हूँ, लोगों से मैंने बात की, एवरीबडी इज सेइंग कि यस हम एक दिया जलाएंगे। तो माने माहौल तैयार हो गया है। मतलब 500 साल के बाद में भारत को एक और दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। 500 साल के बाद एक और दीपावली की बात जो आप कह रहे हैं, वो राम के आगमन की दीपावली की बात आप कह सकते हैं। राम के आगमन पर जब दीपावली मनी थी, तो आज से तो 4000 साल पहले त्रेता युग में मनी थी। तो आपका 500 के बदले आप 4000 साल बाद कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। 14 साल बाद में जब आए थे तो दीपावली मन गई थी। अब 500 साल बाद में अपने जन्म स्थान पे प्रभु विराजेंगे, ये उसकी दीपावली होगी। तो आपका सवाल का जवाब अभी अधूरा है। आपने लखनऊ की बात की थी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये माहौल अगर पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है तो कम से कम पूरे उत्तर भारत में है कि माहौल जो है वो राममय हो गया है। और एक सवाल मेरा हो रहा है कि ये जो काम हुआ है राम मंदिर निर्माण का, विपक्षी ये कहते हैं कि इसमें मोदी जी श्रेय ले रहे हैं या बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता क्या सोचती है? देखिए, मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है तो इसमें गलत क्या है? हर पार्टी हर तरीके से किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी इशू पर वोट बटोरना चाहती है। तो बीजेपी का जन्म ही जो है, आप एक तरह से कह सकते हैं, हाँ, राम मंदिर आंदोलन से राम मंदिर आंदोलन से हुआ है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके सबसे बड़े प्रणेता हैं, आपको पता है। तो अगर बीजेपी आज राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि बीजेपी शुरू से राम मंदिर का मुद्दा उठाती आई है। और विपक्षी उनसे सवाल भी पूछते थे कि भाई राम मंदिर आप बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। अब उन्होंने तारीख बता दी है। ये तगड़ा जुमला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विपक्षी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अभी तारीख बता दी है। अच्छा, अभी उनको इनॉग्रेशन के लिए इन्विटेशन मिला है, तो जो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता वो बड़े असमंजस में है। कुछ ने तो साफ मना कर दिया है, हम नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है, ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं? देखिए, वो डिसीजन ऐसा क्यों ले रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। वोट बैंक खिसकने का डर। लेकिन मुझे जो लगता है, खासकर अगर आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और सोनिया गांधी जी को निमंत्रण गया है, तो कांग्रेस धर्म संकट में है। हालांकि ये बात अलग है कि जब राम मंदिर में आइडल रखे गए, यानी मूर्ति रखी गई, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राम मंदिर का जब ताला खुला तब भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस ही जो है थी
बावजूद इसके अब वोटों के तुष्टीकरण के लिए कह लीजिए, या जो उन्होंने पिछले 1-2 सालों में कोशिश की है सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी एक छवि बनाने की, उसमें कहीं डेंट ना लग जाए इसकी वजह से, तो कांग्रेस पेशोपेश में है, धर्म संकट में है। तो उसे कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि जो उसका एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी उससे। आई डोंट थिंक सो। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो लखनऊ में, यहाँ किस पार्टी का बोलबाला है बताओ आप? एक बीजेपी के बाद दूसरा किसका है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी का है। ऑल मुस्लिम वोट्स आर इन द पॉकेट ऑफ समाजवादी पार्टी। तो मुस्लिम वोट खिसकने का यहाँ तक कोई डर ही नहीं है। बिहार की बात करो आप, बिहार में मुस्लिम वोट किसके पास है? लालू प्रसाद पहले, लालू प्रसाद जेडीयू के पास में है। ठीक है। बंगाल की बात करो, बंगाल में किसके पास है? ममता बनर्जी के पास है। ठीक है। पंजाब अब उनके हाथ से, मतलब आप कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, शब्दों के द्वारा एक मैसेज भी हो रहा है कि मुस्लिम किसी को भी वोट कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन वो बीजेपी की तरफ नहीं आ रही है। यानी जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में जहाँ पे है मुस्लिम कम्युनिटी, उसको वोट कर रही है। बिल्कुल। मुस्लिम कम्युनिटी को का जो वोट आप कह लीजिए, वो ये नहीं है कि हमें इसको जिताना है, हमें बीजेपी को हराना है। दैट्स इट। दैट इज द असंभव है। दैट इज द पॉइंट। और हम उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का जो ये आ रहा है, राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, विराजमान हो रहे हैं, इसके बाद कम से कम लोकसभा के चुनाव में मैं आपको गारंटी देता हूं कि बीजेपी या एनडीए कह लीजिए, इसको हराने वाला कोई अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।